हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल द टारगेट लव में। और भैया देखो, मेरा वीडियो लाने का आज कोई विचार नहीं था, लेकिन क्या करूं, मैं इतना मजबूर हो गई जो एकदम से चीज़ें सामने आई कि मुझे वीडियो लाना ही पड़ा। एक अभी वायरल न्यूज़ है, आप सभी को पता है कि एक कटिंग का कुछ बना के वो पोस्ट किया हुआ है कंफ्यूज करने के लिए। अब कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन ना देख के भी ऐसा आता है कि इसका पता नहीं क्या कर दिया जाए। वो सबके बारे में तर्क से बताऊंगी कि वो क्या है, ठीक है। क्या वो कैसे हम उसको कह सकते हैं कि भाई वो गलत है, सही है, या कुछ लोग सही मान रहे होंगे ना कि भाई आप उसको गलत कैसे कह सकते हो। तर्क के साथ में बताऊंगी कि वो क्या है, ठीक है। बस आपको क्या करना है, वीडियो में बने रहना है, वरना तो भैया क्या होगा, ऐसे होगा कि वो होता है ना कि मूवी में हम जाते हैं, अगर थोड़ा सा स्टार्टिंग वाला पार्ट छूट जाए तो वो एंड तक समझ में नहीं आती है कि क्या है, और बीच में से अगर कहीं उठ के चले आए तो भी समझ में नहीं आती है। तो वही होने वाला है अगर आप वीडियो को स्किप करके देखेंगे। दूसरा मैं बताऊंगी, जो आपकी यूपी फॉरेस्ट गार्ड की जो आपकी आंसर की आई है, उसका इफेक्ट आपके यूपी लेखपाल रिजल्ट पर क्या होगा। जो यूपी ट्रिपल एससी की जो एक होता है ना प्रोसेस कि भाई एग्जाम कंडक्ट कराने से लेकर जब तक रिजल्ट डिक्लेयर होता है, पूरा मतलब एसटीएफ 15,000 जो भी ये छोटे छोटे से ना, ये जो वो सबका सब मैं डिस्कस करने वाली हूँ। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल द टारगेट लॉ में। और सबसे पहले आप सभी का दिल से धन्यवाद। आप सभी जो मुझे इतना सारा प्यार कर रहे हैं, मैंने मैसेजेस में देखा, आपने जो इतने सारे मैसेजेस मुझे किए हुए हैं, मेरे पास तक आए वो, तो भैया जितना आप लोग मुझसे प्यार करते हैं, दिल से सबका आभार है, दिल से सबका धन्यवाद है कि आप मुझे सब इतना सारा प्यार करते हैं। मतलब मैं वर्ड में नहीं एक्सप्लेन कर सकती हूँ उस चीज़ को, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है, अब आप इतना सारा प्यार मुझे जो कर रहे हैं, वो अब ऐसा नहीं है कि बस आपने मैसेज टाइप कर दिया और बता दिया हमने कि भाई हाँ मैम हम आपको इतना सारा प्यार करते हैं, इतना रेस्पेक्ट करते हैं आपका। नहीं, इतने से काम नहीं चलने वाला है भैया। जो दूसरा चैनल बनाया है उसको सब्सक्राइब भी तो करना पड़ेगा ना, ये भी तो जिम्मेदारी आपकी बन गई है। इतना तो अब आप इतना सपोर्ट कर रहे हैं तो ये भी जिम्मेदारी आपको निभानी पड़ेगी। क्या करना है, लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं आपको मेंशन करूंगी, पिन भी कर दूंगी, ठीक है। जो बाकी और आपके रिलेटेड वीडियो हैं उनका भी पिन मैं कर दूंगी, जो लिंक होगा, तो आप उस पर जाइए और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और उसे भी ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करिए, क्योंकि वो भी पूरी तरह से आप ही लोगों के लिए है, ठीक है। तो देखो, सबसे पहले जो आज का मुद्दा है, अचानक से जो चीज़ें एकदम से सामने आई है ना, देख के उसको ना भाई साहब दिमाग एकदम से चकरा गया कि अरे बाप रे, लोग बिल्कुल हद करते हैं एकदम। अब उसको तर्क देके बताऊंगी मैं आपको पूरा डिटेल में, ताकि इन फ्यूचर अगर कुछ ऐसी चीज सामने आपके आती है तो आप खुद भी समझ जाएंगे और दूसरे लोगों को भी बता देंगे कि ये है क्या। अब देखो, बताऊंगी उसका, पहले हम ये देखते हैं कि जो आपका ये अभी आपको पता ही है 10 नवंबर को आपका यूपी फॉरेस्ट गार्ड की जो आपकी आंसर की आई है, तो रिवाइज आंसर की आई है। पहले वो तो आ चुकी थी, अब रिवाइज आंसर की आई है। तो अब आप ये सोचोगे कि भाई इसका हमारे रिजल्ट पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। हमारे रिजल्ट से क्या मतलब, हम तो यूपी लेखपाल है ना, हम तो लेखपाल का है, ये फॉरेस्ट गार्ड का है। तो भाई देखो, हम थोड़ी सी बात करते हैं कि इसका प्रोसेस क्या होता है, उससे हमें क्या लगा भाई। अब जैसे रिवाइज आंसर की जो आपकी जारी हो गई है, तो उससे ये हुआ कि जो आयोग है वो मतलब एक्टिव मोड में है, और आपके रिजल्ट आने की पॉसिबिलिटी पूरी तरह से उसने स्पष्ट कर दी है कि भाई अब वो काम कर रहा है, एक्टिव मोड में है। कैसे है, तर्क देके बताऊंगी इस बात का भी। देखो, आप लोग बहुत ज़्यादा समझदार हैं, आपको पता है, लेकिन कुछ लोग ऐसे होंगे जिनको नहीं पता होगा। तो सबसे पहले देखो, हम बात करते हैं कि भाई आयोग का प्रोसेस क्या रहता है। तो देखो, सबसे पहले अगर आयोग जैसे एग्जाम कंडक्ट कराता है तो उसका अपना कुछ प्रोटोकॉल्स होते हैं। अब वो क्या कि भाई देखो, पहले एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा, उसके बाद में क्या होगा, आंसर जारी की जाती है 10 दिन के अंदर अंदर। फिर उसके कुछ दिन बाद ही 10 से 15 दिन के अंदर आपसे ऑब्जेक्शन मांगे जाते हैं, ठीक है, कि आप इतने 15 दिन में या 1 महीना तक आप ऑब्जेक्शन फाइल कर सकते हैं। जब आपसे ऑब्जेक्शन मांग लिए जाते हैं, उसके बाद में जो आपकी आंसर की होती है वो तो साइड में हो जाती है, ठंडे बस्ते में चली जाती है,
और फिर क्या होता है कि फिर आपकी जो उस पर काम किया जाता है आपके ऑब्जेक्शन पर, और 2 से 3 महीने में आपकी जो रिवाइज्ड आंसर की होती है वो जारी की जाती है। फिर उसके बाद में आपका जो कॉपी चेकिंग का जो प्रोसेस है वो शुरू होता है। उसके होने के बाद में तब जाके रिजल्ट पर काम शुरू होता है आपका, तब रिजल्ट बनाया जाता है। अब देखो यहाँ पर ये तो हो रही है भी आपके काम की बात। देखो मैं क्या बोलने वाली हूँ आपको पता है। देखो भैया, चैनल को सब्सक्राइब कर दो अगर मन करता है, नहीं करता है तो भैया छोड़ो। लेकिन अगर आपको लगता है कि भाई हाँ नहीं कर देना चाहिए, कुछ ठीक ही जानकारी हमें मिलती है, तो भैया कर देना चाहिए, इसमें कोई सोच विचार करने वाली बात नहीं है, ठीक है। उसके बाद में और ये बेल आइकन भी, ठीक है। उसके बाद में क्या होता है, जब आपका रिजल्ट बनकर तैयार हो जाता है तो फिर किसी दिन शुभ मुहूर्त देखकर आपका रिजल्ट डिक्लेयर किया जाता है। अब ये बात आपको फालतू लग रही होंगी, लेकिन ये बात अभी आपको आगे समझ में आएगी कि ये सब मैंने आपको क्यों बताया है। अभी जैसे मैंने बताया आपको कि भाई 10 नवंबर को रिवाइज्ड आंसर की जारी हुई है फॉरेस्ट गार्ड की, तो अब सवाल है कि भाई हाँ हमारा इससे क्या संबंध है। तो देखो, जब जैसे उनकी आंसर की जारी कर दी है तो इसका साफ साफ मतलब ये है कि आपके रिजल्ट का रास्ता साफ हो जाता है, क्योंकि आयोग एक बार में एक ही काम करता है। इसका मतलब क्या हुआ कि भाई आयोग ने जो उनकी आंसर की जारी कर जो आपका रिजल्ट का काम है उस पर प्रोसेस शुरू कर दिया है, क्योंकि वो आंसर की जारी करने के बाद में अब टाइम लगेगा थोड़ा सा, कॉपी चेकिंग जो मैंने अभी आपको प्रोसेस बताया। तो इसमें क्या होगा, इसका साफ साफ मतलब ये है कि जो आपके रिजल्ट का काम है वो पूरा हो चुका है, लेखपाल वाला। अब इससे क्या हुआ कि भाई जो मतलब प्रोसेस है रिजल्ट वाला आपका वो पूरा कर लिया गया है, क्योंकि अभी जैसे रिवाइज्ड आंसर की जारी की है, तो अब इस रिजल्ट पर काम करने से पहले आयोग हर हाल में लेखपाल वाला रिजल्ट जारी करेगा, ठीक है। अब वो न्यू कटिंग जो वो सामने आई है हमारे, उसका क्या बताऊंगी, उसका पूरा तर्क के साथ में बताऊंगी, आपको खुद समझ में आ जाएगा। अगर इन फ्यूचर कभी भी आपने कुछ ऐसा देखा ना सामने, तो वो खुद आपको समझ में आ जाएगा कि भाई हाँ ये क्या है, इतना आपको समझा दूंगी मैं। अब एक बात और है भाई, जैसे मैंने आपको पहले भी वीडियोस में बताया है कि 20 नवंबर तक आ जाएगा, तो अब देखो यहाँ पर बात ये आती है वो कब पॉसिबल होगा। ये बात आपको याद रखने की है कि वो तभी पॉसिबल होगा कि जब तक कोई मतलब ऐसा ना हो कि कोई ठोस आधार ऐसा आ जाए धांधली वाला, और वो चीज़ें सामने आ जाएं, एकदम से कोई ठोस मुद्दा उभर के आ जाए, तो फिर क्या होगा, फिर तत्काल प्रभाव से आपका रिजल्ट डिले कर दिया जाएगा, फिर नहीं आएगा। और अब ये भी है कि भाई देखो मैं अब आप ये कहने लगो कि भाई आपने 20 नवंबर तक नहीं आया तो भाई 2-4 दिन आगे पीछे हो सकता है। अब मैं कोई देखो, ना तो मैं चेयरपर्सन हूँ, ना ही आपका ये सवाल था, ना ही मैं कोई उनकी रिश्तेदार हूँ, अपने अपने सोर्सेज होते हैं, ठीक है। तो बस वैसा ही मेरा भी है। अब यहाँ पर देखो ऐसा हो सकता है कि भैया आपका रिजल्ट 16 नवंबर को ही आ जाए, ऐसा भी हो सकता है 22 नवंबर को आ जाए। तो इसका मतलब ये भी नहीं है, ठीक है, कि भाई हाँ एकदम 20 बता दिया, नहीं जी मैडम जी आपने 20 बताया था तो 20 तक क्यों नहीं आया। तो भैया 1-2 दिन ऊपर नीचे हो जाता है। मैंने जैसे बोला कि 16 नवंबर को भी आ सकता है और 22 तक भी हो सकता है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है, क्योंकि भैया देखो मैं रिश्तेदार नहीं हूँ, ठीक है, ना ही मैं चेयरपर्सन हूँ कि भाई जैसे ही 20 तारीख आई है उससे पहले तुरंत से पब्लिश कर दो, ऐसा बिल्कुल नहीं है, ठीक है। अब बात देखो, लेकिन यहाँ पर मैं यही बात आपको क्लियर करूँगी कि मेरी तरफ से जो भी आप तक जानकारी पहुँचती है वो 100% जेन्युइन रहती है। ऐसा नहीं है कि कुछ भी वो नहीं है जैसे कि भाई हाँ STF ये कर रही है, वो ऐसे अरेस्ट करेगी, वो वहाँ से पकड़ेगी। भैया वो STF है, उसको पता है उसको क्या काम करना है, कैसे करना है, वो आपको नहीं बताने वाली है ना, आपको कि भाई हाँ हमने आज जितने पकड़े लिए हैं ऐसे ऐसे पकड़े हैं, ये नाम एड्रेस है, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है, ठीक है। या फिर कि भाई जो आपका रिजल्ट है वो ये कट ऑफ, ये ऐसा कुछ नहीं है। मेरे पास जो भी आपके लिए जानकारी होती है वो 100% जेन्युइन होती है। ना कभी आपसे ये कहा होगा कि भाई जाओ ट्विटर कैंपेन करो, ये करो, वो करो। हमेशा आपको जो भी सलाह दी होगी, जो भी एडवाइस दी होगी, वो पॉजिटिव सेंस में ही दी होगी, इतना आपको पता है। अब बात आती है भैया वो जो आपका जो वायरल चल रहा है इस टाइम पर कि भाई हाँ वो न्यूज़ वाली जो कटिंग है वो सामने आई है। भैया वो कुछ भी नहीं है। कभी भी अगर जो जेन्युइन न्यूज़ होगी, अगर मान लो किसी न्यूज़पेपर की होगी तो उस पर डे होगा,
डेट होगी, न्यूज़पेपर का नाम होगा, तीनों चीज़ें होंगी। ऐसा नहीं है डे और डेट है और न्यूज़पेपर का नाम नहीं है। न्यूज़पेपर का नाम होगा, पब्लिकेशन होगा, कहाँ का है ये भी लिखा होगा, ठीक है, और डे और डेट तो रहेगी रहेगी। ये 4 चीज़ें कंपलसरी होती हैं किसी भी न्यूज़ को सही साबित होने के लिए, और वैसा आपके सामने आता है कुछ भी तो इसका मतलब वो सही है, और अदरवाइज 4 में से अगर 3 भी हैं तो इसका मतलब वो फेक है। दूसरी एक और बात, जैसे आपका अगर कोई मतलब सोशल मीडिया की भी अगर आपके पास में कोई न्यूज़ आती है ऐसी सामने कि भाई उसने ये स्टेटमेंट दिया है, वहाँ से ये स्टेटमेंट आया है, तो भैया उसमें भी डेट टाइम, उस सोशल मीडिया का नाम, वो सब लिखा रहता है। इतनी जानकारी आपको है, लेकिन फिर भी क्या होता है ना, हमारी एक भावना होती है कि नहीं भाई देखो चल के क्या है क्यों है। अरे इतना सोचना चाहिए ना हमको भी, ठीक है। चलिए अब क्या करना है आपको, भाई देखो अभी कोई क्वेश्चन बच रहा है आपका तो ठीक है, मुझे कमेंट बॉक्स में बता दो, मैं रिप्लाई आपको 100% करूँगी। दूसरा बस मैं आपसे यही कहूँगी लास्ट में कि अपने माइंड को डिस्ट्रैक्ट ना करिए, परेशान मत होइए, आपका रिजल्ट जल्दी ही आ जाएगा जैसे कि मैंने आपको बताया है, ठीक है। तो परेशान होने वाली कोई बात नहीं है, बस थोड़ा सा पेशेंस रखिए, रिलैक्स रखिए, और खुद के लिए ईश्वर भगवान जो भी, जिसको भी अल्लाह, जिसको भी आप मानते हैं उनसे प्रे करिए कि आपका सब अच्छा हो, आपका सिलेक्शन हो जाए, ठीक है। मिलते हैं फिर जल्दी ही आपसे अच्छे से टॉपिक के साथ में, अच्छी सी जानकारी के साथ में। सब्सक्राइब ठीक है, बेल आइकन भी प्रेस करना है, ठीक है। मिलते हैं फिर जल्दी ही आपसे नेक्स्ट वीडियो में, ध्यान रखिए अपना, बाय बाय।